नमस्कार मेरे प्यारे छोटे दोस्तों, कहानी रंजन के इस कड़ी में मैं विनायक बगाड़े आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वावधान में कहानी रंजन यह उपक्रम शुरू है। इस उपक्रम के द्वारा आप तक अनेक मनोरंजन की कहानियां हम लेकर आते हैं। वैसे ही आज की इस 34वीं कड़ी में ऐसी ही एक मजेदार कहानी लेकर हम उपस्थित हैं। दोस्तों, आजकल आपको छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों में नई नई किताबें आप पढ़ रहे होंगे। ऐसी ही नई किताबों से ही हमारा ज्ञान विश्व संपन्न होता है। ऐसी ही कहानियां अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं तो हमारी भाषा का विकास भी हो जाता है। तो आइए आज हम सुनते हैं बड़ी ही एक रंजक कहानी जिसका नाम है भेड़ की खाल में भिया। बहुत समय पहले की बात है। एक चरवाहा था जिसके पास 10 भेड़ें थी। वह रोज उन्हें चराने ले जाता और शाम को बाड़े में डाल देता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक सुबह जब चरवाहा भेड़ें निकाल रहा था तब उसने देखा कि बाड़े से एक भेड़ गायब है। चरवाहा इधर उधर देखने लगा। बाड़ा कहीं से टूटा नहीं था और कंटीले तारों की वजह से इस बात की भी कोई संभावना न थी कि बाहर से कोई जंगली जानवर अंदर आया हो और भेड़ उठाकर ले गया हो। चरवाहा बाकी बची भेड़ों की तरफ मुड़ा और उनसे पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ से एक भेड़ गायब कैसे हो गई? क्या रात को यहाँ कुछ हुआ था? सभी भेड़ों ने ना में सिर हिला दिया। उस दिन भेड़ों के चराने के बाद चरवाहे ने हमेशा की तरह भेड़ों को बाड़े में डाल दिया। अगली सुबह जब वो आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। आज भी एक भेड़ गायब थी और अब सिर्फ 8 भेड़ें ही बची थीं। इस बार भी चरवाहे को कुछ समझ नहीं आया कि भेड़ कहाँ गायब हो गई। बाकी बची भेड़ों से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगातार होने लगा और रोज रात में एक भेड़ गायब हो जाती। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाड़े में बस 2 ही भेड़ें बची थी। चरवाहा भी बिल्कुल निराश हो चुका था। मन ही मन वो इसे अपना दुर्भाग्य मान सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। आज भी वो उन 2 भेड़ों के बाड़े में डालने के बाद मुड़ा, तभी पीछे से आवाज आई, रुको रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, वरना ये भेड़िया आज रात मुझे भी मार डालेगा। चरवाहा फौरन पलटा
और अपनी लाठी संभालते हुए बोला, भेड़िया, कहाँ है भेड़िया? भेड़ इशारा करते हुए बोली, ये जो आपके सामने खड़ा है दरअसल भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया है। जब पहली बार एक भेड़ गायब हुई थी तो मैं डर के मारे उस रात सोई नहीं थी। तब मैंने देखा कि आधी रात के बाद इसने अपनी खाल उतारी और बगल वाली भेड़ को मारकर खा गया। भेड़िए ने अपना राज खुलता देख वहां से भागना चाहा, लेकिन चरवाहा चौकन्ना था और लाठी से ताबड़तोड़ वार कर उसे वही ढेर कर दिया। चरवाहा पूरी कहानी समझ चुका था और वह क्रोध से लाल हो उठा। उसने भेड़ से चीखते हुए पूछा, जब तुम ये बात इतना पहले से जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? भेड़ शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं उसके भयानक रूप को देख अंदर से डरी हुई थी। मेरी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि शायद एक दो भेड़ खाने के बाद ये अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा, पर बात बढ़ते बढ़ते मेरी जान पर आ गई और अब अपनी जान बचाने का मेरे पास एक ही चारा था, हिम्मत करके सच बोलना। इसलिए आज मैंने आपसे सब कुछ बता दिया। चरवाहा बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि एक दो भेड़ों को मारने के बाद वो भेड़िया यहाँ से चला जाएगा? भेड़िया तो भेड़िया होता है, वो अपनी प्रकृति को कभी भूल नहीं सकता। जरा सोचो, तुम्हारी चुप्पी ने कितने निर्दोष भेड़ों की जान ले ली। अगर तुमने पहले ही सच बोलने की हिम्मत दिखाई होती तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां हमारी थोड़ी सी हिम्मत एक बड़ा फर्क डाल सकती है, पर उस भेड़ की तरह हम में से ज्यादातर लोग तब तक चुप्पी मार कर बैठे रहते हैं जब तक मुसीबत अपने सर पे नहीं आ जाती। चलिए, इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम सही समय पर सच बोलने की हिम्मत दिखाएं और अपने देश और समाज को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और महिलाओं के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार भेड़ियों से मुक्त कराएं।